मैं जानता हूं यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए यहां इस चर्च में हूं, लेकिन लोग नहीं जानते और लोगों को बताने वाले आप हैं। अगर आपके रास्ते में चट्टानें आएंगी, स्वर्गदूत उन चट्टानों को हटा देंगे। अगर आपके रास्ते में लोग आएंगे, वो लोगों को आपके रास्तों से दूर करेंगे। अगर कोई विरोध होगा, उस विरोध को स्वर्गदूत खत्म करेंगे। आपको घर से निकलना है और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। आप जानते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए यहाँ इस चर्च में हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते और लोगों को बताने वाले आप हैं। अगर आपके रास्ते में चट्टानें आएंगी, स्वर्गदूत उन चट्टानों को हटा देंगे। अगर आपके रास्ते में लोग आएंगे, वो लोगों को आपके रास्तों से दूर करेंगे। अगर कोई विरोध होगा, उस विरोध को स्वर्गदूत खत्म करेंगे। आपको घर से निकलना है और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, उनको जाकर सुसमाचार सुनाना है। अगर आप लोगों को यह खबर दोगे यीशु मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जवाब देता है, तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपके लिए यह बात बड़ी आशीष का कारण बनेगी। आमीन, हालेलुया। लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए क्या नहीं करते। कोई नंगे पैर कई किलोमीटर दूर चल के जा रहा है, कोई उल्टा होते 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 कई किलोमीटर दूर जा रहा है, कोई कई कई दिन तक खाली पेट भूखे पेट बैठा है, कोई जंगलों में जाकर तपस्या कर रहा है। आज लोग परमेश्वर को खोजने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखो परमेश्वर को ढूंढना और परमेश्वर को पाना कितना आसान है। हम सच्चे मन से जब उस परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारे जीवन में आता है। बाइबल में लिखा है वो दूर नहीं परंतु निकट रहने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये बातें लोग नहीं जानते। हालेलुया। ये बातें लोग नहीं जानते, ये बातें आप जानते हैं। आपकी ड्यूटी है आप जाएं और उनको जाकर बताएं। जब इन औरतों को पता चला कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, ये चेलों के पास गई, चेलों को जाकर सुसमाचार सुनाया, लेकिन लिखा चेलों ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। चेलों ने विश्वास नहीं किया, चेलों को भरोसा ही नहीं हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जब चेले गलील में पहुंचे, एक जगह पर सारे इकट्ठे थे, उस दिन परमेश्वर उनके पास आया, उनको अपना दर्शन दिया। तब सब चेलों को विश्वास हो गया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आमीन, हालेलुया। आप इस बात से मत घबराओ लोग क्या सोचेंगे, लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। आप जब लोगों को जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताओगे, बहुत सारे लोग मानेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो धर्म बदलने वाली बात है जी, हम नहीं मानते, आप तो हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हो जी, आप तो ऐसा कर रहे हो। बहुत सारी बातें आपको बोल सकते हैं। आपका काम उनको बताना है यीशु आपके गुनाहों के लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा है। आपका काम इतना है, बाकी काम परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर चाहेगा अपना दर्शन उनको देगा और उनको आपके साथ यहाँ चर्च में लेकर आ जाएगा। वो परमेश्वर चाहेगा आपकी 1 मिनट की प्रार्थना सुन के उस व्यक्ति के जीवन में बड़े चमत्कार को कर देगा, उसको बचा लेगा, उसको नया जीवन दे देगा। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो सब आपके साथ इन कुर्सियों पर बैठकर खुदा की महिमा और खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने विश्वास नहीं किया, जब यीशु उनके पास आया तो चेलों ने विश्वास कर लिया। हालेलुया। आपका काम सुसमाचार सुनाना है, लोग विश्वास करें ना करें, लोग प्रभु को माने चाहे ना माने, आपकी ड्यूटी है उनको जाओ और परमेश्वर के बारे में बताओ। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पीछे चलते और आप दूसरों की परवाह नहीं करते, तो थोड़ा सा अपने पास्ट में जाओ। आपको किसी ने इस चर्च के बारे में बताया है। हालेलुया। आपको किसी ना किसी तरीके से इस चर्च के बारे में पता चला। मैं आपसे नहीं मिला। हालेलुया। पहली बार में मैं आप में से किसी से नहीं मिला, किसी ना किसी ने आपको इस चर्च के बारे में बताया और आज आप यहाँ पर आकर बैठे हो और बहुत सारे लोगों ने यहाँ इस चर्च में आकर परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। आमीन, हालेलुया। सोचो आपको इस चर्च के बारे में ना पता चलता तो आपके जीवन में वो चमत्कार भी ना होते जो आपने देख लिए। आमीन।
तो अब आपकी ड्यूटी है, आप उन लोगों को इस चर्च के बारे में बताओ जिनको चमत्कार की जरूरत है, जिनको चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की जरूरत है, उनको जाकर आप प्रभु के बारे में बताओ। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, ये बात आपके जीवन में भी चमत्कारों को लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया। ये गवाही मैंने शायद पहले भी शेयर किया, लेकिन फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बहन चंडीगढ़ के चर्च में थी। वो बहन बहुत एक्टिव थी, सुसमाचार सुनाने में, लोगों को प्रभु के बारे में बताने में, लोगों को चर्च में लाने में बड़ी एक्टिव, बहुत परमेश्वर की सेवा की, बड़ी भूखी प्यासी थी और बड़े आत्मा से वो परमेश्वर की सेवा करती थी। हालेलुया। जब वो ऐसा करती थी, इधर देखिए, बोलो हालेलुया। जब वो ऐसा करती थी, उसका जीवन बहुत आशीषित था। लेकिन वो ना बहन बहुत बीमार हो गई। उसको एक ब्रेस्ट में कैंसर टाइप में बोलूंगा हो गया। उसके ब्रेस्ट से पानी निकलने लगा, बहुत बड़ा फोड़ा बन गया और लगातार दवाई लेती रही, ट्रीटमेंट करवाती रही, पर उसके कोई भी 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। डॉक्टर्स ने उसको पीजीआई रेफर कर दिया। चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे रेफर किया। वहां पे उसके टेस्ट शुरू हो गए, इलाज शुरू हो गया, सब कुछ चलता रहा। करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल तक वो बहन प्रार्थना भी करवाती रही, पर कोई आराम नहीं हुआ। 1 साल के बाद जब वो बहन मेरे पास आई, मैंने इसी बात के ऊपर प्रचार किया कि आप जाकर सुसमाचार सुनाओ। वो बहन मेरे पास आई, बोलती, पास्टर जी अभी तो मैं खुद ही ठीक नहीं हूं, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मेरे लिए दुआ करो, मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं लोगों को प्रभु के बारे में बता सकूं। मैंने उस बहन को बोला, मेरी बहन, आप पहले प्रभु की सेवा करते थे, परमेश्वर आपको चंगा रखता था और आपके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। बोलती ठीक है पास्टर जी, बिल्कुल सही है। मैंने कहा जाओ, लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, चिंता मत करो, ये बीमारी अपने आप परमेश्वर खत्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसी बात के ऊपर प्रचार किया, उसने ग्रहण किया। अगले ही हफ्ते वो बहन एक परिवार को प्रभु के बारे में बता के चर्च में लेके आई। उसने मुझसे मिलवाया। उस बहन ने बोला, पास्टर जी मेरे लिए भी दुआ कर दो। मैं कहा बहन, आपने प्रभु का काम शुरू कर दिया ना, अब चिंता मत करो, परमेश्वर अपने आप आपको चंगा करेगा। वेरी नेक्स्ट वीक, ठीक 1 हफ्ते के बाद उसके टेस्ट की रिपोर्ट जो कैंसर की थी वो भी नॉर्मल हो गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो पानी बहना भी बंद हो गया यीशु मसीह के नाम से। वो गांठ भी गायब होगी जो 1 साल से नहीं हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन के जीवन में किया। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अपने हित की नहीं दूसरे के हित की भी चिंता कर। हालेलुया। हम सुबह से शाम तक परमेश्वर के सामने रोते रहते, प्रभु मुझे चंगा कर दो, मेरे दुख दूर कर दो, मेरी समस्याओं को खत्म कर दो, मेरे घर में सुख शांति दे दो, प्रभु मुझे नौकरी दे दो, मेरे बिजनेस को चला दो। क्या हम अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं, वो नशे में उसका जीवन खराब हो रहा है? क्या अपने रिश्तेदारों की चिंता करते हैं, वो इतनी गरीबी और कंगाली में है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताए, उनको दुआ करे ताकि उनको काम धंधा मिल जाए। हालेलुया। अगर आप दूसरों की चिंता करने वाले हैं, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर बैठा है, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी चिंता परमेश्वर पे छोड़ दो। बाइबल में लिखी है बात, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। आमीन। अय्यूब के जीवन में अगर आप पढ़ोगे ना, अय्यूब के जीवन के बारे में, इधर सुनो, बोलो हालेलुया। अय्यूब के जीवन के हालात तक कैसे थे? उसके बच्चे मर गए, जानवर मर गए, नौकर चाकर खत्म हो गए, घर खत्म हो गया, सारा रुपया पैसा सब खत्म हो गया, पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, पूरी दुखी हालत में आ गया। उसके दोस्तों ने भी आके उसकी निंदा की, उसको उल्टा सीधा बोला कि तूने जरूर परमेश्वर के खिलाफ पाप किया जिस कारण से तेरे साथ ये हुआ। ऐसी हालत में परमेश्वर ने अय्यूब की दुआ सुनी। बाइबल में लिखा, लेकिन अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। किसके लिए? ऐसी हालत में भी किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने दोस्तों के लिए। अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। बाइबल में लिखा है, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। आमीन। प्रार्थना किसके लिए कर रहा है वो? दोस्तों के लिए। दुख किसका दूर हो गया? खुद का। आमीन। और जब खुद का दुख दूर हुआ, उसके जितने जानवर मरे थे उसके दुगने जानवर परमेश्वर ने उसको दे दिए। हालेलुया।
जितना पैसा गया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको वापस कर दिया। गिनती लिखी हुई है बाइबल के अंदर, 1 अध्याय को पढ़ना फिर 42 अध्याय को पढ़ना, सब कुछ दुगना 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 परमेश्वर ने वापस किया। आमीन। आप दुगनी आशीष पाना चाहते हैं तो सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत प्रार्थनाएं कर चुके हैं, आपके दुख दूर नहीं हो रहे, आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दो, परमेश्वर आपके दुखों को भी दूर करेगा, आपकी समस्याओं को भी खत्म करेगा। आमीन, हालेलुया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जाओ सब जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है तुम भी उनको सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। ये वादा है परमेश्वर का, वो आपके साथ है। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार सुनाने वालों के साथ वादा है। बाइबल के अंदर ये सबसे महान आदेश है, सबसे बड़ी आज्ञा है, इसको ना मानना सबसे बड़ा पाप है। आप पवित्र जीवन जीते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते आप पाप करते हैं। आप लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताते, आप पाप करते हैं। हालेलुया। आज इस पाप से पश्चाताप करना है और परमेश्वर से वादा करना है, प्रभु हम हर रोज आपके वचन को लोगों को सुनाया करेंगे, आपके जीवित होने की गवाही लोगों को दिया करेंगे, हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और दूसरे लोगों को हम चर्च में लेकर आएंगे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।